Welcome back to another weekly love reading. This reading is going to be purely for the Hindi audience. तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपके दिमाग में जो भी इंसान है उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, उनके दिमाग में अभी इस कनेक्शन को लेके क्या चल रहा है, आप दोनों के थॉट्स, फीलिंग्स, कोई नेक्स्ट एक्शंस, आपकी पर्सनल गाइडेंस और अगर कोई ब्लॉकेजेस हैं तो उनसे आप कैसे डील कर सकते हो. So as usual, while I'm shuffling these cards, please visualize that person's name, face and voice as though they were standing right in front of you, gazing at you with love. अगर आपको प्राइवेट एनर्जी गाइडेंस की ज़रूरत है तो सारे डिटेल्स मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग माई वेरी पावरफुल 21 डे मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स. आप प्राइजेस, टाइमलाइंस और प्रोसेस चेक कर सकते हैं. आपको अपनी वीडियो 5 बिजनेस डेज, विच मीन्स इट डज़ नॉट इंक्लूड सैटरडेज एंड संडेज़, में मिल जाएगी और इमरजेंसी रीडिंग्स आर सेंट विद इन 2 days एंड दैट इंक्लूड्स द वीकेंड्स. तो इस वीडियो में आई विल बी फॉलोइंग अ वेरी स्पेसिफिक स्प्रेड ऑफ कार्ड्स. ये फर्स्ट सेट बताएगा कि ये इंसान आपसे क्या चाहते हैं, ये क्यों चाहते हैं, जो भी ये चाहते हैं, ये इसकी तरफ आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, कोई ब्लॉकेजेस हैं, ये इसको क्यों नहीं हासिल कर पा रहे, और इस सिचुएशन और इस कनेक्शन का पॉसिबल फ्यूचर आउटकम क्या हो सकता है. ये कार्ड्स तो बहुत ही क्लियर निकले. इस इंसान को स्टेबिलिटी चाहिए. ये कार्ड वेल्थ मैटर का होता है, बट आई फील ये कनेक्शंस का भी होता है. दुनिया में जो भी मैटर चीज़ है, जो भी टैंजिबल चीज़ है, उनके साथ हमारा कनेक्शन, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स. ये फुलफिलमेंट का कार्ड है. इनको फुलफिलमेंट चाहिए, इनको फैमिली चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली इनको फुलफिलमेंट चाहिए. एंड आई थिंक ये इस कनेक्शन के थ्रू सीख कर रहे हैं. इनको क्या चाहिए, दोनों में हमको पेंटिकल्स का कार्ड आया है. ओके, दे रियली they put a lot of emphasis on stability. अब स्टेबिलिटी इमोशनल होती है, स्टेबिलिटी फाइनेंशियल होती है, स्टेबिलिटी मेंटल होती है. हर तरह से इंसान जब स्टेबल फील कर सकता है, पीस ऑफ माइंड फील कर सकता है, इनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है इस कनेक्शन के थ्रू, अपने करियर के थ्रू, साइमल्टेनियसली 3-4 चीज़ों के थ्रू ये मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, फिजिकल, हर टाइप की स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में ला के उसको परमानेंट करना चाहते हैं. ओके, ये मुझे दिख रहा है कि ये इंसान क्या चाहते हैं इस कनेक्शन से, इस सिचुएशन से, आपसे, और जो ये चाहते हैं वो ये क्यों चाहते हैं. मुझे लगता है इस इंसान के लाइफ में बहुत इंस्टेबिलिटी रही है. आप ये देखो, कार्ड्स कितने अच्छे से अलाइन हो रहे हैं. ये टावर आपको दिख रहा है, अचानक से चीज़ें होना, कुछ स्टेबल ना होना, ये जो आपको लोग दिख रहे हैं गिरते हुए, कुछ अचानक से सिचुएशंस होते रहना जहाँ पे आपकी स्टेबिलिटी पे हमेशा इफ़ेक्ट होता रहता है, या तो आसपास के लोगों के थ्रू या बाहर के लोगों के थ्रू, या कोई फाउंडेशन ठीक नहीं है तो फाउंडेशन अगर ठीक नहीं है तो चीज़ें हिलती रहेंगी. तो या तो जो इनके कनेक्शंस हैं घर में या इनके जो फ्रेंडशिप्स है, कहीं तो इनको बहुत इंस्टेबिलिटी फ़ील होती है और इन्होंने ये अपना मिशन बना लिया कि मुझे अपनी लाइफ बहुत स्टेबल करनी है, चाहे वो मेरे कनेक्शंस हो, मेरी फैमिली हो, मेरा काम हो. आई डोंट थिंक दे आर एबल टू टेक दिस इंस्टेबिलिटी एनी मोर. या तो इनका रूटीन ऐसा है जहाँ पे कोई डिसिप्लिन या इंस्टेबिलिटी रही है बहुत इनके यंग डेज़ में, कुछ भी हो सकता है, पर कहीं अभी भी इनके लाइफ में इंस्टेबिलिटी है जो मुझे फैमिली का बहुत आ रहा है. या तो फैमिली में जो इंस्टेबिलिटी है वो ये इस रोमांटिक कनेक्शन के थ्रू अपनी एक फ़ैमिली क्रिएट करके, ठीक है, एक फ़ैमिली जो ठीक से नहीं मिली, मैं अपनी फ़ैमिली एक ऐसी क्रिएट करूँगा जिसमें सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी. मैं मेक श्योर करूँगा मेरे बच्चों को वो स्टेबिलिटी मिल रही है जो मुझे नहीं मिल रही है, मेरे पार्टनर और मैं एक दूसरे को वो स्टेबिलिटी दे रहे हैं जो मैंने अपने शायद पेरेंट्स में नहीं देखी. तो कुछ तो यहाँ अभी भी अनस्टेबल इनकी लाइफ में चल रहा है. ठीक है, आपको ये दिख रहे हैं पीछे जो वेव्स ऊपर नीचे जा रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें जो चल रही हैं अनस्टेबल, ये बहुत इनके इमोशंस को ऊपर नीचे अफेक्ट करती हैं. इनको समझ ही नहीं आता ऐसी सिचुएशन में क्या करना है. ये जगल ही करते रह जाते हैं, ये जगल ही करते रह जाते हैं. इनको नहीं पता इस साइड जाना है, उस साइड जाना है, सैंडविच से बन के रह जाते हैं.
और या तो ये बहुत टाइम से हो रहा है, बचपन से हो रहा है, अब ज़्यादा हो रहा है, पता नहीं, पर इनको इस सब से बहुत दूर जाना है। इनको इससे दूर जाना है। इनको पता है कि हर इंसान के पास वो मौका रहता है कि जो भी इनके साथ हुआ है वो अपनी अगली फैमिली क्रिएट करें और इस सब को चेंज करें। तो या तो कोई बिल्कुल ही वैसा बन जाता है जैसे वो फैमिली में देखते हैं, या तो वो बिल्कुल अच्छे बन जाते हैं। ठीक है, ये इंसान अच्छाई की तरफ जाना चाहते हैं। तो ये जगलिंग, ये इंस्टेबिलिटी चीज़ें होना जो इनके इमोशंस और मेंटल स्टेबिलिटी पे इफ़ेक्ट करते हैं, इनसे अब वो नहीं लिया जा रहा। तो दे आर वर्किंग वेरी हार्ड। ये बहुत बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं, बहुत डिफेंसिव हो रहे हैं। देखो हमारे पास डिफेंसिव का कार्ड भी एंड में, और मैंने कहा था ना ये शायद रोमांटिक कनेक्शन के थ्रू स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं। जस्टिस का कार्ड है। ये जस्टिस अपने साथ करना चाहते हैं। इनको आई थिंक ये पर्सन बहुत वाइज है। इनको समझ आ रहा है कि कोई आपको जस्टिस ला के हाथ में थमाएगा नहीं। आपको जो चेंजेस करने अपने लिए अपने आप करने होंगे, अपनी लाइफ के लिए करने होंगे, अपने फ्यूचर के लिए करने होंगे। तो ये इस रोमांटिक कनेक्शन के थ्रू ये एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि कोई मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी लाए, मैं किसी को स्टेबिलिटी दूं, और हम एक अलग परिवार बनाएं जिसको जब मैं देखूं उस परिवार को सामने से, और जब मैं अपना परिवार याद करूं तो उनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं होनी चाहिए। ये इंसान बहुत स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। ये बहुत वाइज हुए हैं अपने एक्सपीरियंसेस से। ये गलत जगह में नहीं गए हैं, गलत डायरेक्शन में नहीं गए हैं। ये बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अपने एक्सपीरियंसेस को अपनी ग्रोथ के लिए, अपने पॉजिटिव माइंडसेट के लिए, अपने फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो दे आर वेरी डिफेंसिव राइट नाउ। दे आर डिफेंसिव इन द सेंस कि अब मैं जो स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में लेके आऊँगा या लेके आऊँगी, मैं किसी को जो भी है, मेरे चाहे इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे माँ बाप हो, सिबलिंग्स हो, जो भी हो, क्योंकि वो एकदम तुमसे अटैच्ड होते हैं राइट, उनसे तो कट ऑफ करना भी मुश्किल होता है। मैं तुमको आने ही नहीं दूंगा इसको ख़राब करने। आई विल नॉट लेट यू डू इट। तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी बोल लो, कुछ भी ट्राई करने की कोशिश कर लो, मेरे ट्रिगर्स को तुम स्क्रैप कर दो फिर से, मैं तुमको जो मैं अपना फ्यूचर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं तुम्हें नहीं बिगाड़ने दूँगा। तो इनके अंदर इतना भर गया है चीज़ों को लेके कि इससे तो ये दूर रहना ही चाहते हैं, और ये इनको पास आने भी नहीं देंगे। ये चाहते हैं कि इनकी जो एनर्जी है वो इनके जो ये फ्यूचर सेट करने की कोशिश कर रहे हैं उसको टच भी ना करें, क्योंकि जो एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी है, वो नहीं चाहते कि मेरे पार्टनर तक पहुँचे। वो चाहते हैं कि वो आपके और अपने फैमिली के बीच में एक शील्ड बन के रहेंगे। और आई थिंक ये उनके लिए एक बहुत डील ब्रेकर भी होने वाला है कि देखो, अगर तुम्हें टच में रहना है या तुम्हें लगता है वो आगे जाके बच्चे होंगे, बच्चों के लिए जो भी ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, तुम्हें टच में रहना है, तुम्हें कुछ करना है, तो मुझसे पूछ के करो, क्योंकि मैं बाउंड्री सेट करूँगा, मैं हद सेट करूँगा कि कहाँ तक इनके साथ टच में रहना है। तो ये इनके लिए बहुत बड़ा डील ब्रेकर होगा। ये एक जगह है, वो बाकी जगह पे केयर नहीं करेंगे आपको क्या करना है, कैसे करना है लाइफ में। दे आर नॉट हियर टू डिक्टेट कि आपको कैसे जीना है। पर जहाँ पे उनकी फैमिली आती है, क्योंकि उनका जैसा एक्सपीरियंस और हिस्ट्री रही है, वो कितनी मुश्किलों से उन्होंने इस चीज़ से निकलने की कोशिश की है और अपने लिए एक ब्राइट फ्यूचर बनाया है, अपनी एक फैमिली बनाई है। वो नहीं चाहते ये नेगेटिविटी कभी उन पे अफेक्ट करे। तो वो डिसाइड करेंगे कैसे मिलना है, उनको घर आना है या आप वहाँ जा सकते हैं, जो भी है वो उस मोमेंट में उनको कैसा फील हो रहा है उस बेसिस पे डिसीजन लेंगे। पर दिस विल बी अ डील ब्रेकर फॉर देम कि आप उनकी जो फैमिली है, बच्चों को टच में रखना है, खुद टच में रहना है, वो बस वो एक चीज़ जो है आप उनसे पूछ के करोगे, आप उनको बता के करोगे, आप उनके हिसाब से करोगे, बाकी दे विल नॉट केयर। तो यहाँ हमको मिले हैं द एम्प्रेस एंड 10 ऑफ कप्स। बहुत ही सुंदर कार्ड्स मिले हैं। ये इंसान आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं। आप इनके लिए ऑलरेडी एम्प्रेस हो, इनकी लाइफ टाइम की पार्टनर हो, इनको आपके साथ ये घर, फैमिली, बच्चे चाहिए। 10 ऑफ कप्स मतलब फुलफिलमेंट, इमोशनल फुलफिलमेंट, फैमिली की स्टेबिलिटी, फुलफिलमेंट। आपको 10 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स दोनों मिला है। इसमें पूरी फुलफिलमेंट है, पैसा, घर, फैमिली, बच्चे। और इस कार्ड में भी आप देखोगे बच्चे, फैमिली, फुलफिलमेंट, कमिटमेंट है। यहाँ पे बच्चों का बहुत दिख रहा है। शुरू से मैं इस रीडिंग में कह रही हूँ राइट, बच्चों का बहुत दिख रहा है। ये चाहते हैं बच्चे, आप भी चाहते हैं। आप दोनों की थॉट प्रोसेस इस चीज़ में बहुत अलाइन होती है कि हमको फैमिली क्रिएट करनी है, हमको साथ में अपना कुछ बनाना है।
ठीक है, ये आपको इतने सुंदर तरीके से देखते हैं कि आप ही इनकी लाइफ में वो इमोशनल स्टेबिलिटी ला सकते हैं एंड उनके बदले में ये आपके लिए कुछ भी करेंगे। आपको फाइनेंशियल, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल सब टाइप की स्टेबिलिटी आपको देंगे। ये आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं। आप इनके लिए सबसे सुंदर, सबसे काम, सबसे रिलैक्सिंग, मतलब इनका दिन भी गंदा जा रहा होगा और ये आपको देख लेंगे, आपसे बात कर लेंगे, आपसे मिल लेंगे, आप इनका नर्वस सिस्टम काम डाउन करते हो। आपके एग्जिस्टेंस से, आपके प्रेजेंस से इनका दिन अच्छा हो जाता है। इनको फिर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इनकी लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम चल रही हो, ये उसको कैसे भी करके सॉल्व कर लेंगे। नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बस तुम मेरे साथ हो, मैं तुमको देख पा रहा हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ, ये मेरे लिए काफ़ी है। आप एक दूसरे की लाइफ में इतनी सारे जो मिसिंग पीसेस हैं पजल के, आप वो एक दूसरे में फुलफ़िल करने वाले हो एंड आप दोनों की जगह आप दोनों की लाइफ में कभी और कोई ले नहीं पाएगा, क्योंकि आप एक दूसरे को उस नज़र से देखते हो जिस नज़र से आप किसी और को देखने का सोच भी नहीं सकते, ना वो सोच सकते हैं। तो ये इंसान के आपको इनके साथ सब मिलेगा, सब जो भी आपको चाहिए, जो भी इनको चाहिए, आप दोनों को एक दूसरे के साथ ये मिलने वाला है। इस कनेक्शन में बहुत पोटेंशियल है एंड एज आई सेड, ये आपको लेके बहुत डिफेंसिव रहेंगे, हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेंगे, अपनी फैमिली, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करेंगे, नॉट जस्ट फ्रॉम देयर ओन फैमिली और देयर नेगेटिविटी, बट दुनिया की सारी चीज़ें, ये दुनिया के लिए आपसे लड़ लेंगे, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर लेंगे। तो आप इनके लिए सबसे ऊंचा दर्जा रखने वाले हो आने वाले दिनों में, अभी भी रखते हो, पर जैसे ही वो फैमिली बनेगी, इनके लिए आपके और आपके फैमिली के अलावा कोई ऊपर नहीं होगा। अभी जो लास्ट हमको 2 कार्ड्स मिले हैं वो देख लेते हैं। आपको बहुत ही सुंदर कार्ड्स मिले हैं। मुझे इस कनेक्शन से इतना पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं। आपको स्ट्रेंथ कार्ड और 9 ऑफ कप्स मिला है। 10 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स तो हमको मिल गया था, फुलफिलमेंट का कार्ड। ये इंसान रेडी है, आपकी तरफ कभी भी ये प्रपोजल आ सकता है। दिमाग में आप दोनों को पता है आप दोनों को एक जगह पे जाना है, दिमाग में आप लोग कमिटेड हो, ठीक है, मे बी ऑफिशियल प्रपोजल की ज़रूरत भी नहीं है, पर ये इंसान रेडी है वो नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए। ये आपको इतनी सुंदर तरह से देखते हैं। ये स्ट्रेंथ कार्ड मुझे इतना प्यारा लगता है। ये फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी का इतना सुंदर बैलेंस दिखाता है कि मैस्कुलिन एनर्जी कितनी भी डोमिनेटिंग, कितनी भी चाहे दुनिया के लिए एग्रेसिव, दुनिया के लिए डरावनी हो, पर जब उनकी एम्प्रेस सामने आती है तो सिर्फ उनका सॉफ्ट टच उनको संभाल सकता है, उनको कंट्रोल कर सकता है, उनको हील कर सकता है। उनके आगे वो शेर भी शेर नहीं रहता। यू सी दिस लाइन हियर, वो नहीं डरता उस इंसान से, वो चाहता है वो इंसान उससे छुए, वो चाहता है वो इंसान उसको काम करे, ठीक है। ये लाइन अपनी फेमिनिन की एनर्जी में आके एकदम खुद भी फेमिनिन एनर्जी में चला जाता है, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से देखता है और ये रेडी हैं आपको कमिट करने के लिए, ये रेडी हैं आपके साथ वो नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए, क्योंकि आप ही हो इनके लिए, आप ही हो। आप दोनों ऑलरेडी पहुंच चुके हो वहाँ पे जहाँ पे अब अगला स्टेप सिर्फ यही है, शादी, साथ में घर बसाना और एक फैमिली क्रिएट करना। दे आर ऑल अबाउट यू एंड यू आर ऑल अबाउट दिस पर्सन। सच ब्यूटिफुल कार्ड्स, सच ब्यूटिफुल कन्फर्मेशन कार्ड्स। हर जगह सिर्फ पोटेंशियल दिख रहा है, हर जगह सिर्फ रोशनी दिख रही है, हैप्पीनेस दिख रही है, न्यू बिगनिंग्स दिख रही है एंड फुलफिलमेंट दिख रहा है। इससे सुंदर कार्ड्स, इससे ज़्यादा कन्फर्मेशन तो मिल ही नहीं सकता है। तो ये आपकी रीडिंग थी। आई होप आप रेजोनेट कर पाए थे, और अगर आपने किया तो प्लीज़ लेट मी नो एट विच पॉइंट ऑफ दिस रीडिंग आर यू करंटली एंड व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू नेक्स्ट. All the details related to my private energy guidance and powerful manifestation rituals are in the video description. I'll see you in the next weekly reading. Till then, bye.